अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समिनल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद रब्बानी है, सूरह बकरा की आयत नंबर 8, 9 और 10 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह और यौम क़यामत पर ईमान लाए, लेकिन हकीकत यह है कि वह दिल से मोमिन नहीं है। यह लोग ज़बान से इस्लाम का दावा करते हैं, अपने ख्याल में यह समझते हैं कि वह अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि दर हकीकत वह किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं कि यह धोखाधड़ी दुनिया और आखिरत दोनों जगह खुद उनके लिए मौजर है। उनके दिलों में हसद की बीमारी है। अल्लाह ने ईमान वालों की फतह व नुसरत देकर उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वह ईमान वालों की तरक्की देखकर और ज़्यादा हसद की आग में जल भुन रहे हैं, और जो झूठ यह बोल रहे हैं उसकी वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। इन आयात में उन लोगों का जिक्र है जो मौका पर परस्त होते हैं, दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए ईमान का दावा करते हैं, लेकिन दिल से ईमान कबूल नहीं करते। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। उनके झूठ और फरेब का जिक्र अल्लाह ताला ने बार बार किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरह इज़ा जाअल मुनाफिकून की आयत नंबर 1 में, आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिकीन झूठे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा की आयत नंबर 61 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब यह आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम ईमान लाए, हालांकि वह कुफ्र के साथ ही अंदर और आए थे और कुफ्र के साथ ही बाहर गए। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ यह छुपाते हैं। यह लोग ईमान का झूठा दावा करके अल्लाह ताला और मोमिनीन को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 142 में, बेशक मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देते हैं, अल्लाह उनको उनको धोखे की सजा देने वाला है। अल्लाह ताला को तो कोई क्या धोखा दे सकता है। अल्लाह ताला को धोखा देना नामुमकिन है। वह दिल के भेदों से भी वाकिफ है। रहे ईमान वाले तो उनको धोखा देकर उनको नुकसान में मुब्तला करना, यह भी उनके बस की बात नहीं। नफ़ा व नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। यह मुनाफिकीन खुद फरेब व नफ्स में मुब्तला हैं। वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना भी शऊर नहीं कि उस मुनाफिकत में उनका अपना नुकसान है। अल्लाह ताला और ईमान वालों का क्या बिगड़ेगा? दुनिया व आखिरत में जो कुछ नुकसान होगा वह उनका अपना होगा, न कि किसी दूसरे का। उनके दिलों में निफाक और हसद की बीमारी है। मोमिनीन की तादाद में इजाफा होना, उनकी हुकूमत व सल्तनत का मजबूत व मुस्तहकम होना, उनको फतुहात और कामरानियां नसीब होना, यह ऐसे उमूर थे कि मुनाफिकीन को कब अच्छे मालूम हो सकते थे। उन चीज़ों को देखकर वह हसद व बुग़्ज़ में और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते थे। हासिद अपने महसूद की कामयाबी इसे और ज़्यादा हसद की आग में जलता है। गोया उसकी हसद की बीमारी ही बढ़ जाती है और
क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद व मुबारक में उस बीमारी की ज्यादती का सबब अल्लाह ताला का वह फजल व करम था जो वह अपने मुस्लिम बंदों पर कर रहा था। लिहाजा अल्लाह ताला ने बीमारी का सबब पैदा करने की वजह से उस बीमारी की ज्यादती को अपनी तरफ मंसूब कर लिया। अल्लाह ताला ने खुद व बगैर किसी सबब के उनकी बीमारी को ज्यादा नहीं किया और न वह ऐसा करता है। अलबत्ता जब उन्होंने अपने अंदर बीमारी ही वह पैदा कर ली जो महसूद की तरक्की से खुद ब खुद बढ़ती रहती है, तो वह खुद ही बीमारी बढ़ाने की जिम्मेदार होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से तो सिर्फ उस बीमारी का नतीजा बरामद हुआ। मसलन जहर खाने का नतीजा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, यानी मौत का वाक़ होना। लेकिन जो शख्स जहर खाकर मर जाता है तो अपनी मौत का वह खुद जिम्मेदार है, न कि अल्लाह ताला। जहर खाने के नतीजा के एतबार से तो अल्लाह ताला उसका मारने वाला है, लेकिन हकीकतन वह खुद अपना कातिल है। न जहर खाता न मरता। बिल्कुल उसी तरह मुनाफिकीन अपना मर्ज खुद बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। न हसद करते न मोमिनीन की खुशहाली से उनके हसद की बीमारी में इजाफा होता। अलगर्ज ऐसे लोग जो अल्लाह ताला और मोमिनीन को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वह मोमिनीन की तरक्की से हसद बुग़्ज़ की आग में जलते रहते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर दुनियावी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। वह दरअसल अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उनके लिए उस झूठ और फरेब की सज़ा में दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।